बड़े आदमी के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हुआ ऐसे कि? देखो स्ट्रेस और डर तो हर फील होता ही है कि आप एक बहुत बड़ी उसके साथ टक्कर लिया, हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया। जी जगसीर, क्या लगता है इस दौरान कभी, क्योंकि सही में आ जाते हैं जगसीर, क्या लगता है इस दौरान क्या कभी कोई, क्योंकि आप कभी सामने नहीं आए, क्या परिवार को कोई खतरा, कोई डर इस दौरान बना रहा? बिल्कुल डर रहता है कि ऐसे आदमी का क्या भरोसा। जी जी। तो कैसा लग रहा है आज, जब छोटे थे आप नहीं क्या फील करते थे और आज कैसा लग रहा है 19 सालों के बाद? हम इंसाफ की जीत हुई आज इतने लंबे समय के बाद इंसाफ। तो लगता था कि उस 19 साल में आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ जी भगवान के कर दे रहे हैं, देर नहीं है। जगसीर, कितना संघर्ष किया इंसाफ के लिए, कितना मुश्किलें काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। मैं आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हो, क्या हुआ? नहीं, उसके रिगार्डिंग कुछ तो 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। इस तरह से देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था हमारे साथ इंसाफ होएगा। आज वो आपके सामने है। मौत की मांग कर रहे थे, तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको? नहीं, वो अभी परिवार से बैठ के सब जो भी होएगा फिर बाद में दिखेंगे, अभी कुछ नहीं। क्या कुछ इस तरह की घटनाएं आपके साथ इस दौरान हुई 19 साल में जो केस बना रहा? क्या कभी हमला करने का इस तरह का प्रयास? उसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता है, सिक्योरिटी रीजन मैं हॉस्टल में था, स्कूलिंग में, इसलिए जी डेथ पेनल्टी की आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन क्या आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? जो भी जुडिशरी का इंसाफ है उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जी, क्या आगे और कोई अपील करेंगे आप कोर्ट में? अभी कुछ नहीं, जो भी आपके परिवार में और कौन? तो आप कितने आज संतुष्ट हैं जगसीर इस फैसले से? हाँ जी संतुष्ट है सर। तो इन 19 सालों में आपके परिवार ने बड़ी दहशत का सामना करना पड़ा, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपको इस तरह का डर तो नहीं लगता है? नहीं देखो, मन में डर तो रहता ही है। देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा, अब क्या सोचेगा कोई? तो आपको कोई इस तरह की कोई थ्रेट्स आती हैं बीच बीच में? नहीं, कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं है। तो आज आप कोर्ट में जब मौजूद थे तो गुरमीत राम रहीम भी जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर, किस तरह के भाव नजर आ रहे थे? आप टेंस था और बैठा था आराम से, अपना सिर झुकाए। आपके दादाजी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। बिल्कुल, हम तो कहते हैं आज उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इसमें उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पाता देख के बहुत खुश होती। वो इतनी बड़ी ताकत से टकराना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था इतनी बड़ी ताकत से टकराना। इंसाफ हुआ है जी। मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के कर दे रहे हैं, देर नहीं है। तो बल्कि आज उस बात का आपके सामने इंसाफ मिला है हमें। जगसीर, कुछ सेलिब्रेट करोगे आज के दिन? नहीं सेलिब्रेट में हमने अपने फादर को खोया है, सेलिब्रेशन की तो इसमें हाँ ये है कि हमें इंसाफ मिला है, हम इसके लिए। आपको संतुष्टि है उससे? हाँ जी ठीक है। जुर्माना किया है और 3 साल की सज़ा की है। ये सज़ा रिमाइंडर लाइफ जो उनकी 20 साल की पहली जो रेप केस में सज़ा उनको हुई है वो ख़त्म होने के बाद शुरू होगी, और जो छत्रपति मर्डर केस में उनको कन्विक्शन हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसके साथ चलेगी और ताउम्र चलेगी। इसी तरह अवतार सिंह को 120 बी रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 506 में 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। सफदिल सिंह को 302 आईपीसी में 50,000 रुपये जुर्माना लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 120 बी सेक्शन 302 आईपीसी में 50,000 रुपये जुर्माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 506 आईपीसी में उनको 3 इयर्स की 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना, और 27 आर्म्स एक्ट में उनको 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसी तरह जसबीर सिंह को 302 आईपीसी में उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, 120 बी रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना, और 506 आईपीसी में उनको 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह कृष्ण लाल को 302 रेडवी सेक्शन 120 बी में 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा, और 120 बी रेडवी सेक्शन 302 आईपीसी उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सज़ा। ये कृष्ण लाल की जो सज़ा है वो
लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको जो पहले हुई है छत्रपति मर्डर केस में, उसके साथ ही ये कंकरेंट चली। पर साहब आज जो बचाव पक्ष ने काफी दलीलें रखी, किस तरह की दलीलें रखी और गुरमीत राम रहीम का किस तरह से उसका एक्सप्रेशन? देखिए, आज उनकी तरफ से मेनली यही आर्गूमेंट्स है कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फॉल नहीं करता और उनको डेथ पेनल्टी की बजाय उम्र कैद की सज़ा हो सकती है और की जाए। उनका केस लीनियंसी से टेक अप किया जाए और कंसीडर किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद बिफोर लंच आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए थे, आफ्टर लंच ये ऑर्डर का अनाउंसमेंट किया। देखिए, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फॉल नहीं करता, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट का मानना है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो कंपनसेशन जो फाइन इनको लगाया गया है पांचों मुलजिम को, उनका जो 50% शेयर है वो डिसीज की फैमिली को एज कंपनसेशन जाएगा। सर, गुरमीत राम रहीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, किस तरह से प्रतिक्रिया थी, किस तरह से उसके वो था? देखिए पश्चाताप वाली बात मेरे को, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा करना वाजिब होगा। तो जैसा कोई एक कन्विक्ट को अनाउंसमेंट सुनने के लिए आना चाहिए, उसी तरह से वो और सुन के चलेगा। इतने सालों से आप उनको देखते आ रहे हैं, क्या उनके हाव भाव में कोई मतलब चेंजेस आए? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं प्रभावशाली व्यक्ति रहे वो और अब आपराधिक श्रेणी में आ गए हैं। क्या वो कहीं ना कहीं आंखें झुकी हुई या किस तरह से बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजेस थे उनके, क्या आपने नोटिस किया? देखिए, ही वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दी कोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगा कि ही वॉज रिस्पेक्टफुल। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बेअदबी वाली बात करी। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने हर एक सर्कमस्टांस को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करने के बाद उनके जो काम, अगर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, दोज आर नॉट रिलेटेड विद द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस फॉर विच ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। ये जुर्म उन्होंने किए, इनकी सज़ा उनको मिली, तो अच्छे काम करने से वो जो उन्होंने जुर्म किया वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारा कुछ कंसीडर करने के बाद ये जजमेंट अनाउंसमेंट की है, आज उनको सेंटेंस दी। सर, कोर्ट ने क्यों समाज के लिए खतरा है, तो इसलिए अगर समाज के लिए खतरा ना हो तो उसे डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए, उसे उम्र कैदी देनी चाहिए। तो लगता है कि वो दलील जज ने मान ली है, इसलिए उन्हें उम्र कैदी दी गई है और विक्टिम फैमिली के लिए उन्होंने 31 लाख सजा की मांग की गई। तो क्या बचाव पक्ष से ये भी कहा गया कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, इसमें ये नहीं करना चाहिए? ये बचाव पक्ष ने तो कहा, ये सीबीआई और हमने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। बहुत कम होता है कि कोई किसके पास इतनी अपार शक्ति हो, लाखों उसके पास उनके फॉलोअर्स हो, जैसे उनके आप ही क्लेम करते हैं, वो उस पर अथाह विश्वास रखते हो। और जब कोई आप किसी को कोई आपको भगवान मानता है, कोई आपको संत मानता है, आप सब कुछ उनके लिए करते हैं, फिर उसका विश्वास तोड़ के आप कोई अपराध करो तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तो बन ही जाता है। जिस तरह रेप केस हम कहते हैं मैक्सिमम फांसी सुप्रीम कोर्ट ने रेप एंड मर्डर केस में दिया है, ये केस भी रेप को छुपाने के लिए मर्डर किया गया, तो ये उस हिसाब से उस कैटेगरी में आता है। हमारे लिए तो हमारे तो साफ है कि ये उस कैटेगरी में आता है। चाहे इस वक्त जज साहब ने वो दलील नहीं मानी, बट हायर कोर्ट्स में हम इस बात की जरूर अपील करेंगे कि जो सेंटेंसिंग स्पेशली जो लीडर हो, जिसको लोग फॉलो करते हो, उनकी जो आपराधिक सजा आम आदमी से ज्यादा होनी चाहिए। सर, ये जो अभी पनिशमेंट दी गई है इन एडिशन टू प्रेजेंट सेंटेंस है, किस तरह चलेगी ये सजा? उम्र का चाहे 10 मिल जाए, चलती तो पूरी उम्र ही है, मगर क्योंकि हमारी एक मर्सी पॉलिसी है, संविधान के मुताबिक हमारा प्रेसिडेंट ने पॉलिसी बनाई है कि 20 साल बाद छोड़ देना, किसी को 25 साल बाद छोड़ देना, तो वो छोड़े जा सकते हैं। मगर उन्हें हर केस में इधर छोड़े जा सकते हैं, यहाँ 14 साल बाद उनका केस कंसिडर होगा पहले केस में, ये सजा अब शुरू होगी, तो यहाँ भी 14 साल के बाद ही उनका मर्सी पिटीशन देखा जाएगा। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हर उम्र कैद आपके लिए एक अलग उलझन पैदा कर देती है। जी सर, किस तरह की, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस जी कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी, कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स सबको, और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी साथ की साथ, और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कंपनसेशन। सर, बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को, और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहे उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा।
उस तरह के जुर्माने। सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या आगे अपील करेंगे और तो पता ही है आपको, जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, कितने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के अंदर ही आपके पास क्या दलील थी, क्या चीज नहीं, दलील तो उसमें यही है कि सारे जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द अपीलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो हैं वो अपीलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो कहीं से था भी नहीं जी, यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, सब मिला थोड़ी। सर क्या इधर मीर आमरीन पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद है, कैसे आदमी की एविडेंस की हो रही है जिसमें 10 बार जवाब बदले, तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी, उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है, एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा की प्रतिक्रिया वो कानून है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है, कोर्ट में कैसे रहे सर वो बता रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सर, ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शन या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों के लिए काम, कोरोना में भी काम करा उन्होंने, एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में। आपको लगता है एक पासे गया है फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्ट तो कब से एक ही तरह से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस